नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति। आप सभी का कहानी दिल से चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी की लिखित कहानी खूचर। कहानी अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी की शुरुआत करती हूँ। बाबू कुंदनलाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुंजड़िन से कुछ साग भाजी ले रही है। कुंजड़िन पालक टके सेर कहती है, वह 1.5 पैसे दे रही है। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़िन 1.5 ही पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर नहीं थे। एक में पसंगा था, बाट भी पूरे नहीं उतरते थे। पड़ोसिन के घर से सेर आया। साग तुल जाने के बाद अब खाते का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थी। कुंजड़िन कहती थी, अब क्या सेर 2 सेर घाते में ही ले लोगी बहू जी। खैर, आधा घंटे में वह सौदा पूरा हुआ और कुंजड़िन फिर कभी नहीं आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदनलाल खड़े खड़े यह तमाशा देखते रहे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे का पानी लाई तो उन्होंने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरे आधे घंटे लगा दिए। इतनी देर में तो 1000-5000 का सौदा हो जाता। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठाई ठाई करने से तुम्हारा सिर भी नहीं दुखता। रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। कुंदनलाल, यह ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से एक धेले की बचत की। कुंजड़िन ने भी दिल में कहा कि गवारी ने अब शायद भूलकर भी इधर नहीं आए। रामेश्वरी, तो फिर मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि पैसे की जगह धेले का सौदा लेकर बैठ जाओ। कुंदनलाल, इतनी देर में तो तुमने कम से कम 10 पन्ने पढ़े होते। कल महरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने को दी है। कुंदनलाल प्राय पत्नी को सदुपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2 ही महीने हुए थे। अब तक तो बड़ी ननद जी ऊपर के काम किया करती थी। रामेश्वरी की उनसे नहीं पटी। उसको मालूम होता था यह मेरा सर्वस्व ही लुटाए देती है। आखिर वह चली गई। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है। वह बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे। उनके इशारों पर चलती है। एक बार जो बात सुन लेती है गांठ बांध लेती है। पर रोज ही तो कोई नई बात हो जाती है और कुंदनलाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता है। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई और स्वामी के सिरहाने रख कर पान बना रही थी। बिल्ली ने दूध पर इस वक्त अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी यह अपहरण स्वीकार नहीं कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतने जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदनलाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा, अगर वो मर जाती तो? रामेश्वरी ने ढिठाई के साथ कहा, तो क्या दूध पी जाती? कुंदनलाल, उसे मारने से दूध मिल तो नहीं गया। रामेश्वरी, जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है। कुंदनलाल, नहीं आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी क्यों पशु हो जाए? आदमी और पशु में इसके सिवा क्या कोई अंतर है? कुंदनलाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे। यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे गलाने के रो पड़ी। इसी भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को दुत्कार दिया तो बाबू साहेब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने कहा, तुमसे नहीं उठा जाता तो लाओ, मैं दे आऊं। गरीब को यूं दुत्कारना नहीं चाहिए। रामेश्वरी ने त्योरिया चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो ताता लगा ही रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े। सारा देश भिखमंगों से ही भर गया है शायद। कुंदनलाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुराकर कहा,
उसी देश में तो तुम भी बसती हो। एक दिन कुंदन लाल ने कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में घुसी तो शाम तक सिर नहीं उठा सकी। उसे यह बेगार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत करनी थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाल दिया? उससे एक बार तो पूछ लिया होता कि दावत करूं या ना करूं। होता तब भी यही जो अब हो रहा है। वह दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती। तब वह समझती दावत मैं कर रही हूँ। अब वह समझ रही थी कि मुझसे यह बेगार ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ। लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी भी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़कर कहा, क्या खा लूं? यह क्या कोई खाना है या बैलों का सानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने चली उसका यह पुरस्कार। वह बोली, मुझसे जैसा हो सका मैंने बनाया। जो बात अपने बस की नहीं है उसके लिए मैं क्या करती? कुंदन लाल, पुड़िया सब सेवर है। रामेश्वरी, होगी। कुंदन लाल, कचौड़ी में इतना नमक था कि किसी ने छुआ तक नहीं। रामेश्वरी, होगा। कुंदन लाल, हलवा अच्छी तरह भुना नहीं, कच्चाई आ रही थी। रामेश्वरी, आती होगी। कुंदन लाल, शोरबा इतना पतला था जैसे चाय। रामेश्वरी, होगा। कुंदन लाल, स्त्री का पहला धर्म यही है कि वह रसोई के काम में चतुर हो। फिर उपदेशों का तार बंधा, यहाँ तक कि रामेश्वरी अब ऊब चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदन लाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को जो ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाई भेजी और मेहरी से कहला भेजा कि आज यही भोजन कीजिएगा। वह महाशय फूले नहीं समाये, बोरिया बंधना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया, टलने का नाम ही नहीं लेते। आव भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें कुछ चिंता होती, पर रामेश्वरी उनकी सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर वह भला क्यों हटने लगे? एक दिन कुंदन लाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाला है? रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? कुंदन लाल, इन्हें टहला क्यों नहीं देती? कुंदन लाल, मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कुंदन लाल, कम से कम 10 की रोज चपत दे रहे हैं। अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। कुंदन लाल, रामेश्वरी, मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो उसके सिर हो जाओ, जब तक उनकी इच्छा हो रही रहे। कुंदन लाल, ऐसे मुफ्तखोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर नहीं चढ़ाया होता तो अब तक लंबा हुआ होता। जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाए। रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं है। कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण निकल जाते हैं। यह खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर यह हजरत महीने भर भी यहाँ रह गए तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ नहीं होगा और इसका सारा दोष तुम्हारे सिर होगा। तर्क का ताता बंध गया, प्रमाणों की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसियाकर चली गई। कुंदन लाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं या नहीं? उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है या नहीं? यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस का ताज़ा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था।
रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कढ़ा से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सौंधी सौंधी खुशबू से सारा घर महक रहा था। महरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छीके या आले पर रख दे, पर संयोग की बात उसने मटकी उठाई तो वह उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो महरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। रामेश्वरी ने तड़प कर कहा, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब से काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंख फूट गई थी क्या? या हाथों में दम नहीं था? इतनी दूर से मंगाया, इतनी मेहनत से गर्म किया, मगर एक बूंद भी गले के नीचे नहीं गया। अब खड़ी बिसुर क्या रही है? जा अपना काम कर। महरी ने आंसू पोंछ कर कहा, बहू जी अब तो बहुत चूक हो गई। चाहे तलब से काट लो, चाहे जान से मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले पर रख दूं तो चौका लगाओ। क्या जानती थी कि भाग्य में यह लिखा है। न जाने किसका मुंह देख कर उठी थी। रामेश्वरी, मैं कुछ नहीं जानती। सब रुपए तेरी तलब से वसूल कर लूंगी। 1 रुपया जुर्माना नहीं किया तो कहना। महरी, मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना नहीं है। रामेश्वरी, मर जा, मैं कुछ नहीं जानती। महरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूंगी। यही नहीं होगा भूखों मर जाऊंगी, जीकर कौन सा सुख भोग रही हूँ। मरने से क्यों डरूं? समझ लूंगी। 1 महीना कोई काम नहीं किया, आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है। यह तो घी ही था। रामेश्वरी को एक ही क्षण में महरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? महरी, काम कराना होगा खिलाइएगा, न काम कराना होगा भूखों मारिएगा। आज से आकर आप ही के द्वार पर सोया करूंगी। रामेश्वरी, सच कहती हुई, आज तूने बड़ा ही नुकसान कर डाला। महरी, मैं तो आप ही पछता रही हूँ सरकार। रामेश्वरी, जा गोबर से चौका लिप दे, मटकी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। महरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीप लिया और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदन लाल आ गए और हांडी टूटी देख कर बोले, यह हांडी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा, महरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट गई। कुंदन लाल ने चिल्ला कर कहा, तो सब घी बह गया और क्या कुछ बचा भी रहा? तुमने महरी से कुछ कहा क्यों नहीं? रामेश्वरी, क्या कहते? उसने जानबूझकर तो गिराया नहीं। कुंदन लाल, यह नुकसान कौन उठाएगा? रामेश्वरी, हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा? अगर मेरे ही हाथ से छूट पड़ती तो क्या हाथ काट लेती? कुंदन लाल ने गुस्से से कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल करना चाहिए, यही ईश्वरीय नियम है। आंख की जगह आंख, प्राण के बदले प्राण, यह ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ कौन रहे? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए, हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे। दंड ही से समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड नहीं रहेगा, संसार नहीं रहेगा। मनु आदि स्मृतिकार बेवकूफ नहीं थे कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गए, और किसी विचार से नहीं तो मर्यादा की रक्षा के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपए महरी को देने ही पड़ेंगे, उसकी मजदूरी काटनी पड़ेगी, नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया है। कुंदन लाल ने आंखें निकाल कर कहा, लेकिन मैं क्षमा नहीं कर सकता। महरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी।
जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता जा रहा है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियां सुननी पड़ रही है, तो वह सामने आकर बोली, बाबूजी, अब तो कसूर हो गया। अब सब रुपए मेरी तलब से काट लीजिए। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, भाग यहाँ से, तू क्या करने आई है? बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदन लाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? यह मोटी सी बात है और इसे एक बच्चा भी समझता है कि जो नुकसान करता है उसे उसका दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं बेवजह? क्यों नहीं इसने मटके को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? यह साफ इसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदन लाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटती। मेहरी के सामने उसे रुई की तरह धूल डाला। उसकी समझ में ही नहीं आता कि यह किस स्वभाव के आदमी है। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहा तो दया और उदारता के अवतार बनते थे और आज 5 रुपए के लिए प्राण देने लगे। कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द निकला होता। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। जो मैं तरह देती हूँ, आप जामे से बाहर होते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहे तो 2 सुनाओ। आखिर कब तक और कहाँ तक मैं सहूँ? कोई हद भी है? जब देखो डांटते रहते हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही ना हो उसे कौन खुश रख सकता है भला? उस दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो दया का उपदेश करने लगे। आज वह दया कहाँ गई? उनको ठीक करने का यही उपाय है कि मैं समझ लूँ कि कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूँ? अपने मन से कोई काम ही ना करूँ। जो यह कहे वही करूँ। न जौ भर कम न जौ भर ज़्यादा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं आता तो क्या मुझे कुत्ते ने काटा है जो बरबस अपनी टांग अड़ाऊं? बस यही ठीक है। वह रात भर इसी उधेड़-बुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदन लाल नदी स्नान करने गए। लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन नहीं हुआ था। प्राण सूख गए थे। उन्होंने पूछा, क्या मेहरी नहीं आई? रामेश्वरी ने कहा, नहीं। कुंदन लाल, तो फिर क्या करना? रामेश्वरी, जो आपकी आज्ञा। कुंदन लाल, यह तो बड़ी मुश्किल हो गई। रामेश्वरी, हाँ, मुश्किल तो हो गई। कुंदन लाल, पड़ोस की मेहरी को क्यों नहीं बुला लिया? रामेश्वरी, किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ है तो बुलाए लाती हूँ। कुंदन लाल, अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए और इतना तो तुम्हें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए था कि मेहरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला लो। रामेश्वरी, अगर उस वक्त सरकार पूछते क्यों दूसरी मेहरी बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अक्ल से काम लेना छोड़ दिया है। अब तुम्हारी ही अक्ल से काम लूंगी। मैं यही नहीं चाहती कि मुझे कोई आंख दिखाए। कुंदन लाल, अच्छा, तो इस वक्त क्या होगा? रामेश्वरी, जो हुजूर आपका हुक्म हो। कुंदन लाल, तुम मुझे बनाती हो? रामेश्वरी, मेरी इतनी मजाल ही कहाँ है जो मैं आपको बनाऊं? मैं तो आपकी गुलाम हूँ। जो कहिए वही करूँगी। कुंदन लाल, मैं तो जाता हूँ। तुम्हारा जो जी चाहे करो। रामेश्वरी, जाइए। मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूँगी। कुंदन लाल, आखिर तुम क्या खाओगी? रामेश्वरी, जो आप देंगे वही खा लूंगी। कुंदन लाल, लाओ, बाजार से पुड़िया ला दो। रामेश्वरी रुपया निकाल लाई। कुंदन लाल पुड़िया लाए। इस वक्त का काम चल गया। दफ्तर गए, लौटे तो देर हो गई थी। आते ही आते पूछा, मेहरी आई थी? रामेश्वरी, नहीं,
कुंदनलाल, मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। रामेश्वरी, बुलाया था, वह 5 रुपए मांगती है। कुंदनलाल, तो 1 ही तो रुपए का फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? रामेश्वरी, मुझे यह हुक्म नहीं मिला था, मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपया ज़्यादा क्यों दिया। खर्च की किफ़ायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती? कुंदनलाल, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। रामेश्वरी, हाँ बिल्कुल। कुंदनलाल, तो इस वक्त भी भोजन नहीं बनेगा? रामेश्वरी, मजबूरी है जी। कुंदनलाल सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति पड़ी। पूड़ियाँ उन्हें नहीं रुचती थी, जी में बहुत झुंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुनी ही नहीं। कुछ बस न चला तो मेहरी की तलाश में निकल पड़े। जिसके यहाँ गए मालूम हुआ मेहरी काम करने चले गई। आखिर एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? कुंदनलाल, रोटी तरकारी बना लो, या इसमें कुछ आपत्ति है? रामेश्वरी, तरकारी घर पर नहीं है। कुंदनलाल, दिन भर बैठी रही, तरकारी भी नहीं लेती बनी? अब इतनी रात गए, तरकारी कहाँ मिलेगी? रामेश्वरी, मुझे तरकारी ले रखने का हुक्म नहीं मिला था, मैं पैसा धेला ज़्यादा दे देती तो। कुंदनलाल ने विवशता से दांत पिसकर कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? रामेश्वरी ने शांत भाव से जवाब दिया, कुछ नहीं, केवल अपमान नहीं चाहती। कुंदनलाल, तुम्हारा अपमान कौन करता है? रामेश्वरी, आप करते हो। कुंदनलाल, तो मैं घर के मामले में कुछ नहीं बोलूं? रामेश्वरी, आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूं। रात दाल रोटी पर कटी। रामेश्वरी को तुरंत नींद आ गई। कुंदनलाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इसी तरह सहयोग नहीं करेगी तो एक दिन भी काम नहीं चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला, इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझाता हूँ या समझती है कि मैं डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता। लेकिन अगर बोलने का यह नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है, नुकसान होगा। भला से यह तो नहीं होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। मेहरी से रुपए वसूल करने की बात इसे बुरी लगी थी, और सच में यह गलत भी थी। रुपए तो नहीं मिले, उल्टे मेहरी ने काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगाकर बोले, कितना सोती हो तुम? रामेश्वरी, मजदूरों को अच्छी नींद आती है। कुंदनलाल, चिढ़ा मत, मेहरी से रुपए वसूल नहीं करूँगा। रामेश्वरी, वह तो लिए खड़ी है शायद। कुंदनलाल, उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आ जाएगी। रामेश्वरी, अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। कुंदनलाल, आज से मैं कान पकड़ता हूँ, तुम्हारे बीच में नहीं बोलूँगा। रामेश्वरी, और जो मैं घर लुटा दूँ तो? कुंदनलाल, लुटा दो चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात से मैं मेरी सलाह पूछोगी तो मैं दे दूंगा, वरना मुंह नहीं खोलूंगा। रामेश्वरी ने कहा, मैं अपमान सहन नहीं कर सकती। कुंदनलाल, इस भूल को क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। रामेश्वरी, सच्चे दिल से कहते हो ना? कुंदनलाल ने कहा, हाँ सच्चे दिल से कहता हूँ। दोस्तों, कहानी यही ख़त्म होती है। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।